4 persons, Alok, Bhupesh, Garidhar and Dinesh. I think this is Chandar. This is C है, CHANDER. And Dinesh have a total of 100 rupees among themselves. So this is given. Alok and Bhupesh between them have as much money as Chandar and Dinesh. So A and B, they have as much money as C and D. This is given to us in the question. But Alok has more money than Bhupesh. So A is greater than B. This is what I know. This is given in the first. Chandar has only half the money that Dinesh has. So from here I know that C is only half of D. This is also given. Alok has in fact 5 more than Dinesh. So this is 5 more than Dinesh. So D plus 5. अब ये पूछा है who amongst the following has the maximum amount of money, मतलब सबसे ज़्यादा इनमें से पैसा किसके पास है। अब आप ये समझो, आपके पास है A, B, C और D। इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं से देखो इन दोनों के पास जितना है वो इन दोनों के पास है, ये हमको बोला गया है। नेक्स्ट, आलोक के पास भूपेश से ज़्यादा है, मतलब भूपेश के पास सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता। आपको बस यही निकालना है किसके पास ज़्यादा है, ये नहीं पूछा है किसके पास कितना है, तो भूपेश के पास ज़्यादा नहीं हो सकता। चंदर हैज़ ओनली हाफ द मनी दैट दिनेश हैज़, तो चंदर के पास दिनेश से आधा है, मतलब इसके पास भी सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता। आलोक हैज़ 5 रुपीज़ मोर देन दिनेश, मतलब दिनेश के पास भी सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बचा कौन? आलोक। मैक्सिमम मनी इज़ विथ आलोक। ये इक्वेशन वगैरह की कुछ ज़रूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्टली इसी से सॉल्व कर सकते थे कि किसके पास सबसे ज़्यादा है किसके पास सबसे कम है। डन। चलिए